पैसिफिक ओशन के वो राज जो किसी को भी नहीं पता और शायद आपको भी नहीं पता। आपका स्वागत है मिस्टर रॉस ट्राई के वीडियो पार्ट 2 में पैसिफिक ओशन के। आपने भी ज़रूर सोचा होगा कि पैसिफिक का मतलब क्या है। तो आज से कई अर्सा पहले जब ये पैसिफिक ओशन दरियाफ्त हुआ था ना, तो एक बंदा था फर्डिनेंड मैगेलन उसका नाम था। उसने दरियाफ्त किया था। तो उसने कहा था ये बड़ा पीसफुल है, उसने उसको पीसफुल का नाम दिया था। लेकिन ये मज़े की बात यह है कि ये पीसफुल नहीं है। यहाँ पर आंधियाँ हैं, तूफ़ान है, यहाँ पर सुनामी है। मतलब एक बड़ा सा भंडार कह लें कि ये वो है, ठीक है, मछलियों का। और पूरी दुनिया है। मैं तो कई जगह ये फैक्ट सुना है कि इसमें आराम से ना, पैसिफिक ओशन में आराम से आप कह लें कि तकरीबन हमारे पास एक चांद है ना, तो अगर हम 12-13 चांद भी कर लेना, चांद मिला ले, तो पैसिफिक ओशन के अंदर आराम से फिट आ जाएंगे। तो ये है सबसे बड़ा फैक्ट इसका। और दूसरी बात ये है कि अर्थ का ये 30% कवर करता है। 30%, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर है, बता रहा हूँ मैं 30%, क्योंकि 30% तो ज़मीन का हिस्सा भी नहीं है, जबकि ये 30% घेर रहा है हमारा पैसिफिक ओशियन। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 200 मिलियन साल से भी पहले तो ज़्यादा ये पुराना है। तो इतना पुराना मतलब है पैसिफिक ओशन है, आप देख लें। और कहा जाता है कि अगर इसमें कोई प्लेन गिर गया ना, कोई जहाज़ क्रैश हो गया, तो मतलब ना फिर ये इतना डीप जाएगा ना, इतना डीप जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी गहराई में जाके ये नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि सबसे ज़्यादा गहराई वहीं पर है जहाँ पर पैसिफिक ओशन है। सही है, दुनिया की सबसे बड़ी गहराई जो है ना, मतलब तय जो तय पूरी तय, तो वो ये पैसिफिक ओशन के अंदर ही। आज तक जो भी चीज़ इसके अंदर गई है ना, तो वो कभी नहीं मिल सकी। लोग ये भी कहते हैं कि जो ये लुटेरे लड़ते थे ना पहले दौर में, तो उनके शिप्स में ना वो होता था, क्या नाम है, सोना होता था और ट्रेजर होता था। हम बोलते हैं ट्रेजर, तो जिसको हम बोलते हैं पायरेट्स। तो वो लड़ते थे आपस में। वो होता ये था कि क्या नाम है, सोना आज तक नहीं मिला उनका, क्योंकि वो जब लड़ते थे ना और जब गिरते थे, किसी के हाथ सोना लगता नहीं था। तो मज़े की बात ये है कि जब सोना नीचे जाता था ना पैसिफिक ओशन के, तो वो गायब, फिर कभी मिलता नहीं था, वापिस नहीं आएगा। और आज लोग कहते हैं कि अगर ये इतनी जंगें हुई है ना जो आज तक ये पायरेट्स ने की है सोने के लिए, तो इतना ज़्यादा सोना पड़ा हुआ है पैसिफिक ओशन की गहराइयों में जो आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। अगर वो सोना बाहर आ गया ना, तो इंसान तकरीबन 3 फुट सोने में होगा। मतलब आप कह लें कि अभी मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ ना, तो मतलब 3 फुट ना इंसान सोने के अंदर वो हो जाएगा, डूब जाएगा। पूरी दुनिया में सोना बीत जाएगा आराम से, इतना सोना ही है। तो ये सारा पैसिफिक ओशन लेके ना अपने साथ मतलब रखा हुआ है अभी तक। तभी तो मैंने कहा था कि 30% जो है ना, ये ज़मीन का हिस्सा घेरता है, जबकि ज़मीन छोटी है पैसिफिक ओशन से। तो कितनी बड़ी मज़े की बात है ना ये। और अच्छा, ये मज़े की बात ये वाहिद ओशियन है जिसके पास ना 25,000 आइलैंड है। ये और किसी के पास भी नहीं है। 25,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब एक आइलैंड इतना बड़ा होता है कि मतलब बंदा उधर रह ले आराम से। कबीले, एक आइलैंड के अंदर कबीले रहते हैं, कबीले। तो पैसिफिक ओशन के पास 25,000 मतलब आइलैंड है सिर्फ, ठीक है। और अभी तक जो है ना वो दरियाफ्त भी नहीं हुए। कुछ तो बहुत ज़्यादा है जो दरियाफ्त नहीं है, अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए। और दूसरा ये कि यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोज भी हैं, सही है। और इसके अंदर ना, इसके अंदर पैसिफिक ओशन के अंदर नीचे ज़मीन, मतलब पूरा समुंदर के अंदर कहा जाता है कि यहाँ पर पहाड़ भी हैं। हिमालयाज़ होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट जो है ना, वो पहले क्या था, वो समुंदर के अंदर ही था ना। जब ज़मीन की प्लेटलेट्स हिली ना, तो वो फिर बाहर निकल आया और सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट बन गया, सही है। तो माउंट एवरेस्ट इसी तरह बना था, उसकी आप हिस्ट्री देख लो ना, यही इस तरह हुआ है। तो अगर हम देखें ना, तो इसके अंदर बहुत सारे पहाड़ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वो निकले नहीं, क्योंकि अभी तक ना वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, ना कोई और चीज़ हुई है जिसकी वजह से ना ये प्लेटलेट्स हिलें और मतलब अर्थक्वेक्स आए। और जितना मैग्नीट्यूड होगा तो ये मतलब ऊपर बढ़ता रहेगा। ये अभी होने में ना बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये एक फैक्ट है, ये मतलब होता है ये। अच्छा, और मज़े की बात ये कि ये हवाओं और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा निज़ाम है ना, ये टेम्परेचर का और जो माहौलियाती आलूदगी है, ये सब कुछ मतलब ना जो कंट्रोल में है हमारा। ऑक्सीजन से लेकर टेम्परेचर तक सब कुछ मतलब देखें ना, तो ये सब कुछ यही कंट्रोल कर रहा है। अगर ये ना हो ना पैसिफिक ओशन, तो तकरीबन मैं बोलता हूँ कि अगर उसको हटा लो ना, आज हटा लो, तो पता है क्या होगा, इतना गंदा टेम्परेचर होगा ना कि इंसान रह भी नहीं पाएंगे, सही है। और दूसरी बात ये है कि ना, दुनिया में जितने भी ज़्यादा मतलब
ये क्या नाम है, तूफ़ानी वारदात होती है ना, मतलब कहीं से तूफ़ान आ रहा है, तो सारे तूफ़ान की शुरुआत ना ये अपना पैसिफिक ओशन से होती है और कहीं से नहीं होती। सही है। फिर ये तूफ़ान जाता है, बढ़ता रहता है, फिर जाता है मुल्कों की तरफ। सही है, जहाँ पर इंसान रहते हैं, वहाँ फिर तबाही होती है, वो अलग बात है। सही है, लेकिन शुरुआत पैसिफिक ओशन से होती है। और यहाँ पर आपको ना मतलब ऐसे ऐसे क्रिएचर्स मिलेंगे जो ना लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं। सही है, क्योंकि पैसिफिक बहुत बड़ा है गहराई के लिहाज से अगर देखें ना, तो तभी उनको ना नेचर ने ये चीज़ दी भी है, गॉड गिफ्टेड है कि वो ना मतलब ना लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं ताकि ना अपना शिकार आराम से करें वो। और दूसरा ये कि ना ये लोग ना मतलब दिखने में बड़े अजीब होते हैं, क्योंकि जो समुंदर का प्रेशर इन पे लगता है ना, दबाव जो होता है, जितनी गहराई में रहते हैं ये लोग उतना प्रेशर इनको झेलना पड़ता है। तो उसी हिसाब से इनका स्ट्रक्चर भी ना मतलब थोड़ा इंसान को अजीब लगता है कि यार ये क्या आ गया मेरे सामने। बाकी ब्लू वेल्स हो गई, ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्लू वेल्स यहीं पर पाई जाती है दुनिया की, और कहीं नहीं पाई जाती। मतलब और भी जगहों पाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पर कम है बहुत। ठीक है, वहाँ पर कॉमन नहीं है, पैसिफिक ओशन में कॉमन है। और दूसरा यहाँ पर के ना पैसिफिक ओशन में ना मतलब मौसम का नहीं पता, कभी ठंडा होगा बहुत, कभी बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। अगर इंसान वहाँ पर गया ना तो अकेले नहीं जा सकता, अकेले चैलेंजिंग है बहुत ज़्यादा। किसी प्रोफेशनल को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, ऐसे कभी नहीं होगा। हाँ, अगर कोई कमांडो है या फिर कोई अपना किसी को ट्रेनिंग आती है, जैसे अपना बेयर ग्रिल्स हो गया ना, बेयर ग्रिल्स जानते होंगे, डिस्कवरी भी आता था पहले, वो बेयर ग्रिल्स होता था कमांडो, वो बहुत दफ़ा गया है पैसिफिक ओशन। वहाँ पर लोग घूमते थे ना, तो बहुत लोग मर भी जाते हैं इस वजह से। तो उसने क्या किया, उसने मतलब उसकी हर वीडियो इसी चीज़ पे है कि ना मतलब कि जहाँ पर लोग ज़्यादा मरते हैं ना, वो उनको वो स्टेप्स बताता है कि वो उनको फॉलो करें ताकि वो उनकी जान बच जाए। तो वो पैसिफिक ओशन गया था, वो बड़ी मुश्किल से गया था, क्या नाम है, बच के आया था। उसने कहा था यही करना है यहाँ पर, अगर नहीं किया तो आप मर जाओगे। तो सल्यूट है उस बंदे को भी। एस्ट्रोनॉट्स जब ऊपर गए ना, तो उन लोगों ने ये कहा कि हमें तो ना मतलब अर्थ से ना मतलब जो ब्लू है ना, ब्लू अर्थ जो दिखता है, उसमें कि उसमें ना ब्लू हिस्सा बहुत ज़्यादा दिखता है। और मतलब जो ज़मीन थी ना वो हमें दिखती ही नहीं है इतनी आसान, मतलब दिखती है लेकिन बहुत थोड़ी दिखती है ज़मीन, ज़्यादा हिस्सा ब्लू ने कवर किया जो पैसिफिक ओशन का है। और दूसरी बात, यहाँ पर इतने वोल्केनिक इरेप्शन होते हैं ना कि हर साल ये फैक्ट है कि हर साल यहाँ पर ना नई ज़मीन बनती है, अंदर समुंदर के अंदर ना नई ज़मीन बनती है हर साल। और यही कहूँगा कि ये बड़ी अजीब चीज़ है। और तीसरी है कि यहाँ पर ना साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने अभी तक समुंदर 8% एक्सप्लोर किया है, 100% नहीं किया। और 8% में क्या किया आपने देखा ना, उसमें मतलब आप देखो ब्लू व्हेल है, उसमें बहुत तरह की फ़िशेज़ हैं जो हमें याद भी नहीं होती और हमें नाम भी नहीं आता उनका। ऑक्टोपस हो गया, मतलब इस तरह की ना स्टार फिश हो गई, मतलब ये सब कुछ 8% में आता है। ये बहुत ज़्यादा हो गई, तकरीबन मेरे ख्याल से कि 1 मिलियन से ज़्यादा फ़िशेज़ हैं जो हमने अभी तक दरियाफ्त शायद की है या उससे ज़्यादा है। तो ये सिर्फ 8% में आती है, बाकी पता नहीं जो रह गया है वो 92%, वो जब होगा तो कितनी ज़्यादा होंगी सोचो। तो साइंटिस्ट डरते भी हैं क्योंकि ना वहाँ जाओ तो क्या नाम है, अंधेरा होता है। सही है। दूसरा वहाँ पर वेट भी लगता है बंदे पे, फुल प्रेशर लगता है समुंदर की वजह से ना, बंदा दब जाता है पूरा। बहुत लोग गए भी हैं, मर जाते हैं। तो हमने अफसोस की बात है कि हम चांद तक चले गए, हम मार्स तक चले गए, हमने क्या कुछ नहीं किया। हमने रेस लगाई भी, लेकिन हमने अपनी दुनिया को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया सही तरह। इसके अंदर बहुत सारे राज दफन हैं जो अभी तक किसी ने दरियाफ्त भी नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और मिस्टर रोस्ट ट्राई को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, बाय।